हाय पीचेस, वेलकम टू एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि निशा और माया को कोच ने बोला था एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और उस प्रैक्टिस के फर्स्ट हाफ के दौरान माया एकदम बक 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 करी जा रही थी, निशा का सर खाई जा रही थी। और जैसे ही उन्हें 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, निशा जल्दी से उससे अलग होकर शरौन के पास चली आती है। अब आगे निशा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सच में आखिर तुम उससे इतना ज़्यादा हेट क्यों करती हो? आखिर हुआ क्या है तुम दोनों में? शरौन पूछी। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, तो तुम चल रही हो ना पार्टी में? फिर से शरौन मुझसे पार्टी के बारे में पूछती है एंड मेरे एक्सप्रेशंस देखकर वो मुझे एक्सप्लेन करने लगती है। चलो ना, मज़ा आएगा। समय बोल रहा था ऋषि के पार्टीज़ बेस्ट होते हैं। कम ऑन निशा, चलो ना यार, मेरी पहली पार्टी होगी। ये सुनकर मैं एक आईब्रो रेज करती हूँ। क्या, तुम्हारी पहली पार्टी? ओके, मेरी पहली ऑफिशियल पार्टी होगी। वो मुझे एक प्यारी सी स्माइल देके बोलती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। ब्रेक ओवर, आ जाओ सब। कोच बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने बोला था कि हमें अपना 200% देना है। अगर उन्होंने किसी को भी 5 सेकंड के लिए भी देखा ना रेस्ट करते हुए, तो वो उसे डबल प्रैक्टिस करने लगाते थे। सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन माया ही थी। उसने अपनी शर्ट निकाल के एक टैंक टॉप पहन लिया था, रिवीलिंग हर परफेक्टली टर्न बॉडी, क्योंकि गर्मी तो सिर्फ उसे ही लग रही थी ना। एंड ऑब्वियसली माया मुझे देख ली उसके एब्स को घूरते हुए, जिससे उसे लगा कि मैं उसकी बॉडी को एडमायर कर रही हूँ। एंड उसने मुझे आंख मारी। उसे देखकर आई जस्ट रोल्ड माई आइज़। और इस बार भी मैं सीधा शरौन के पास चली गई। निशा, आज का प्रैक्टिस बड़ा ही इंटेंस था सच में। हाँ, आई एग्री टू हर। और हम चेंजिंग रूम की ओर चले। वैसे तो हर कोई यहीं शावर लेता है फिर घर जाता है, लेकिन मुझे यहाँ शावर लेना कुछ पसंद नहीं है। या तो सबके जाने के बाद मैं स्कूल में शावर लेती हूँ, नहीं तो मैं सीधा घर चली आती हूँ। एंड आज भी कुछ वैसे ही होता है। मैं स्ट्रेट अपना शरौन को बाय बोलकर घर के लिए निकल आती हूँ। घर आते ही मैं अपने कमरे में जाकर शावर लेती हूँ। सच में प्रैक्टिस सेशन के बाद हॉट शावर सबसे बढ़िया होता है। इससे मुझे बड़ा रिफ़्रेशिंग फील होता है। मुझे भूख कभी नहीं लगी है, सो आई जस्ट वेटेड कि जब मॉम का हो जाएगा वो मुझे बुलाएंगी तब मैं जाऊँगी। तो अपने बेड में मैं पड़े पड़े आराम कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खोला। मैं जानती थी कि ये ज़रूर ही मॉम है, क्योंकि वो कभी नॉक करना जानती ही नहीं। वो आई और इधर उधर देखने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें आज याद आ गया कि उनकी बेटी की रूम भी है। ये कपड़े नीचे क्यों गिरे हुए हैं निशा? इन्हें जाके उठाओ जल्दी और वॉशिंग मशीन में दो। और क्योंकि रूम में और कहीं भी गड़बड़ नहीं था, तो वो सीधे पॉइंट पे आई। निशा, वो इस फ्राइडे को, मतलब कल, हम स्वयं के घर में नहीं जा रहे हैं। और ये बात सुन के मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं और एक चीज़ बोल रही थी, वो भी तो यहाँ पे आ सकते हैं ना? फिर मम्मा बोलती है क्योंकि उन्हें उनके गांव जाना पड़ रहा है, तो मेघा और माया यहाँ पे रुकेंगे वीकेंड के लिए। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा क्यों? मैं मना करती हूँ, लेकिन मेरे मना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बात माया की जो थी, सिर्फ वीकेंड की ही तो बात है, बोल के वो बेड पे बैठ गई। वेट वेट वेट, क्या? पूरा वीकेंड मतलब 3 दिन? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं कंप्लेन करने लगी। लेकिन मुझे पता था उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी उनके लिए साफ़ कर दिया है कमरा। और हाँ, इस वीकेंड कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? और अपने कपड़ों को जाओ ठीक जगह पर रखो, बोल के वो चली गई। यार, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओके ठीक है, मैं उनकी कंसर्न समझती हूँ मेघा के लिए। आई मीन दैट गर्ल इज़ वाइल्ड, कभी भी कुछ भी करने लग जाती है। कुछ हद तक माया भी, लेकिन मैंने आखिर ऐसा क्या किया? मैं पूरी ठीक हूँ, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती? एनीवे, जब माया को पता चलेगा कि वो नहीं जा सकती, उसका मुंह देखने लायक होगा, क्योंकि ऋषि के घर की पार्टीज उसके नंबर 1 हुकअप स्पॉट है। लेकिन मैं क्यों खुश हो रही हूँ? इस बार अगर वो नहीं जा पाई तो मेरा ही दिमाग खा जाएगी। आई हैव टू डील विथ हर। यही सब सोचते सोचते मैं और थोड़ा सो जाती हूँ।
यारो प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, मैं सच में नहीं आ सकती। मैं ये 4 बार बोल चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और ना ही मेरा रीज़न सुनने को। समय मुझे एक डाउटफुल लुक देकर बोला, ओह, और मैं कैसे मान लूँ कि तुम बहाना नहीं बना रही हो? हाँ, हर बार की तरह। समय मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों को समझो। गाइस, निशा सच बोल रही है, वो आना चाहती थी। सरोन फाइनली मेरे सपोर्ट में बोल दिए। थैंक्स गॉड, किसी को तो मुझ पे भरोसा है। कोई तो मेरी बातों को सुना। मैं उन तीनों को टॉन्ट मारते बोली, जिस पे सिमी बोलती है, ठीक है मैडम ड्रामा क्वीन निशा, तो छुप के चली आओ ना। ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये कभी किया ही नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पहले की बात कुछ अलग थी। वहाँ मैं अकेले ही आती थी, मुझे किसी के साथ नहीं होना पड़ता था। लेकिन इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है। ये बात तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हम इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि हम जानते हैं तुझे। तू हर बार ऐसे ही बहाना मारती है। ओके बाबा, ओके ठीक है, आई ट्राई टू स्नीक आउट। मैं माया की टेबल की ओर झांकती हूँ, जो ऋषि के मुंह के अंदर किस करते हुए एकदम घुस गई थी। एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये ऋषि को छोड़ क्यों नहीं देती। सब जानते हैं कि ऋषि इस पे चीट कर रहा है। वैसे भी माया कौन सी कम है, शी इज़ द सेम। छोड़ो, मुझे क्या, दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। फिर हमारी बातें शिफ्ट हुई हमारे आने वाली 2 वीक्स की छुट्टी पर, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और थोड़ी शांति भी आई कि थैंक गॉड, तब मैं आराम से सोऊंगी। यस। नॉक नॉक। हमारे घर का बेल बजता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कौन आई होगी, सो आई डोंट बोदर टू मूव फ्रॉम माई काउच, क्योंकि मम्मी खुशी खुशी आंखें खोलेंगी। सो आई लेफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू माई मॉम। मतलब आफ्टर ऑल उन्होंने ही तो उन्हें बुलाया है, मुझसे तो नहीं पूछा था। एनीवे, मेरे ना सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब मैंने सोचा कि इस बार मैं बच जाऊंगी तो नहीं, मॉम ने मुझे बुलाया। निशा, यहाँ आओ। ग्रेट, हाँ आ रही हूँ। मैं स्लोली, एकदम धीरे से काउच से उठी, मेकिंग माई वे टू देम वेरी स्लोली, सीइंग मेघा, जिसका मुंह हमेशा की तरह लटका हुआ था। पता नहीं इस लड़की को हमेशा क्या होता रहता है। और माया, जो कि सरप्राइजिंगली बड़ी एक्साइटेड लग रही थी। पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर कुछ प्लान करके आई है। मेरी वहाँ पहुँचते ही मम्मा का कमांड आ गया, जाओ निशा, इन्हें अपना कमरा दिखा दो। वो बड़े हंसते हुए बोली, ठीक है चलो चलते हैं, बोलकर मैं आगे चली। पहले आया मेघा का कमरा, जिस पे मैं उसे उसके कमरे के अंदर जाने के लिए पीछे हटती हूँ और वो चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाके मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। गुड, पहला रिस्पॉन्स तो अब बढ़िया था, इसके बाद वाला तो और भी बढ़िया होगा। मैं मन ही मन सोचती हूँ। सुनो स्वीट हार्ट, वो उसके ना पीरियड्स चल रहे हैं, बस उसी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ है। डोंट माइंड हर। मुझे एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जिसके ना मिलने पर भी मैं रह सकती थी। ओके, हम दोनों आगे बढ़े। नेक्स्ट रूम माया का था, जो जस्ट मेरे रूम के बगल में था, विच इज़ इवन बेस्ट। मतलब इस तरह का लक भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। हाँ माया, ये रहा तुम्हारा रूम, सो एन्जॉय, बोलकर मैं जा रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मुझे रोकने के लिए। अब क्या हुआ, मैं तुम्हें कमरे के अंदर लेके चलूँ क्या? मैं पीछे घूमकर उससे पूछी। अरे हाँ, वो तो बढ़िया होगा, लेकिन मैं पूछ रही थी कि ऋषि की पार्टी के बारे में क्या सोचा है, कैसे जाओगी? ओह हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ये कैसे भूल गई कि माया की सबसे बड़ी परेशानी तो वो होगी ना। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं जाती, लेकिन मम्मा बोली कि इस वीकेंड किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने देंगी उनके बिना परमिशन के। मेरे ये बोलते ही उसका चेहरा एकदम गिर गया और लगा जैसे कि वो रोने वाली है। लेकिन हाँ, हम छुप के जा सकते हैं, मैं उसे सजेस्ट करती हूँ। उसे रोता देख कर नहीं, लेकिन अपने लिए बोली, जिस पे वो थोड़ी खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ हाँ, हम मेघा को बोल सकते हैं, वो हमें कवर करने के लिए बेस्ट होगी। बोल के वो स्माइल करती है। इसकी स्माइल इतनी भी बुरी नहीं है, मैं सोचती हूँ। तुम जाके मेघा को क्यों नहीं बोलती हमें कवर करने के लिए? क्या? मैं क्यों? वो तुम्हारी बहन है, तुम जाके पूछो ना फिर। लेकिन एक सेकंड, फिर मुझे याद आया कि माया अब तक मेरे हाथ पकड़ी हुई है, क्योंकि मैं उसके हाथ की सॉफ्टनेस और गर्माहट महसूस कर पा रही थी। बट स्टिल आई पुल्ड माई हैंड अवे।
मेरे ऐसे करते ही वो थोड़ा डिसअपॉइंट लगी, बट शी मास्क्ड इट अप विद स्माइल। तुम्हें मेघा को मनाना ही पड़ेगा हमारे लिए कवर करने के लिए, माया फिर से बोलकर मुझे उसके दरवाजे के पास जाने के लिए धक्का देने लगती है। लेकिन मैं क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं उससे बात करने वाली नहीं हूँ, शी इज़ क्रीपी। मैं क्यों? तुम जाओ ना, उसकी अपनी बहन हो, तुम जाओ ना। यार मैंने तुम्हें बताया तो था, शी लाइक्स। माया बोलते बोलते चुप हो गई क्योंकि मेघा के रूम का दरवाज़ा खुला, जिस पे माया मुझे उसके सामने जाने के लिए धक्का दे देती है, जिस पे मेघा मुझे सर से पैरों तक घूरती है। आ, आ, हे मेघा, कैसी हो तुम? मैं सोच ही रही थी कि आखिर उससे कैसे पूछूं कि वो बोलती है, हाँ क्या बात है, पॉइंट पे आइए। हाँ हाँ, वो मैं बोल रही थी कि हम क्या तुम हमारे लिए एक फेवर कर सकती हो? जिस पे वो जवाब देती है, ठीक है, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? मे बी ए थैंक यू। इसे सुनते ही वो मुझे साइड आई करती है। ओके ओके, तुम बोलो तुम्हें आखिर क्या चाहिए। एज लॉन्ग एज मैं तुम्हें वो दे सकूँ, आई विल डू इट। ओके, तो मुझे एक सन ग्लासेस चाहिए। क्या? पार्टी में जाने के लिए अब पैसे खर्चने पड़ेंगे? ओके ठीक है, अगर 250-300 के अंदर होगा तब ठीक है, मैं इसे ख़रीद दूँगी। वैसे भी ये सन ग्लासेस की करेगी क्या, दिन भर तो घर पे ही पड़ी रहती है, धूप में तो कभी निकलती ही नहीं। ये सब सोचकर मैं उससे बोली, ओके वो कितने के हैं? 1000। कॉजवली बोलती है। क्या? 1000? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ? मे बी नॉट विथ मनी। मैं उससे पूछती हूँ, जिस पे वो थोड़ा सोचती है, फिर बोली, ओके ठीक है, लेकिन आपको मेरी इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में होना पड़ेगा। क्या? इंस्टा पोस्ट? ओके ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, एज लॉन्ग एज मुझे पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, आई डू इट। अच्छा, तो तुम कब पोस्ट कर रही हो? मेरे ये पूछने पर वो अपने फ़ोन का कैलेंडर चेक करती है, देखने बाद बोली, दिस मंडे। ये लड़की सच में पागल है, इसने शेड्यूल बना रखा है कि कब क्या पोस्ट करेगी। शी इज़ रियली वियर्ड। अगेन, पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर बहन किसकी है। अच्छा फिर से, क्या फेवर चाहिए था आपको? मेघा पूछती है। हाँ हाँ, वो हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं है कहीं जाने की, बस उसके लिए कवर चाहिए था। ओके, शी शायद वॉकिंग पास्ट मी। थैंक्स गॉड। मैं गहरी सांस लेती हूँ। अब जाके माया को याद आती है कि उसके पास भी वॉइस है। अरे वाह क्यूटी, तुम तो बड़े काम की चीज़ हो, वेल डन, बोल के वो मेरी चीज़ को दबाती है। ठीक है, जाओ तुम चेंज करके जल्दी से मेरे रूम की ओर आओ। और हाँ, मेरा ये एहसान मत भूलना, यू ओ मी। बोल के मैं उसे उसके रूम के अंदर धक्का देती हूँ। देन मैं अपने रूम के अंदर आके अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करती हूँ, गाइस देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आज फिर से छुपते छुपाते बाहर जाने वाली हूँ, वो भी माया को साथ लेके। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, तो तुम लोगों की गलती सच में। चल ना यार, ज़्यादा बहाने मत मार, हमें भी पता है कि तू आना चाहती है, वरना कब से फ़ोन बंद करके अभी तक सो चुकी होती, सिमी बोली, जिस पे सब हंसने लगे। एफ यू सिमी, बोलकर मैं इंस्टा चलाने लगी। बस सबकी स्टोरीज देख ही रही होती हूँ कि माया की स्टोरी भी सामने आई, जहाँ पर माया और ऋषि का एक प्यारा सा लवी डबी पिक्चर था, जिसे देखकर पता नहीं मुझे बड़ा अनोइंग लगा, और मैं अपने आइज़ रोल करते हुए बोली, they really deserve each other. Okay guys, that's it for episode 6. Meet you in the next episode and don't forget to comment down. Bye.